दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रोच हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा प्रोजेक्ट मॉडल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं। वो मॉडल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वो मॉडल्स कौन से बेसिस पे हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, वो हम इसमें जानेंगे। ओके, सो वो पढ़ने के लिए हम पहले तो एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ये केस स्टडी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, पेरोल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो ये ब्राइट माउथ कॉलेज है, ये कॉलेज को पेरोल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो डिसाइड करते हैं कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, वो सॉफ्टवेयर हम लोग इस कॉलेज में लाएंगे और वो सॉफ्टवेयर एज पर देयर नीड्स कस्टमाइज करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने प्रिंसिपल और सब प्रोफेसर्स बैठ के उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर बाय करके उसको कस्टमाइज करेंगे। अभी ऐसी सिचुएशन हर सॉफ्टवेयर कंपनी में आती है, राइट? दे वांट टू हैव सम different softwares, right, for their use, but on what basis they decide whether to build the software or whether to buy the software, that we'll see here. Okay, so why to buy the software, what are the advantages to buy the software? Okay, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Okay, तो first of all, whenever we want to build a software we have to think about technical stuff, right? हमें पहले तो वो बिल्ड करने के लिए हमारे पास स्टाफ है क्या, वो पहले डिसाइड कर देखना पड़ता है कि बाबा हमारे पास लोग है क्या वो डेवलप करने के लिए। अगर हमने लोग लाइक स्टाफ वी हायर, इफ वी हायर द स्टाफ, ये प्रोजेक्ट होने के बाद उस स्टाफ का हम क्या करेंगे? अननेसेसरी उनके पास काम नहीं होगा ये प्रोजेक्ट होने के बाद में उनको अननेसेसरी हमें सैलरी देनी पड़ेगी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास टेक्निकल स्टाफ है तो ही यू कैन बिल्ड द सॉफ्टवेयर, राइट? सो इसलिए इफ वी बाय द सॉफ्टवेयर ऑफ द शेल्फ, टेक्निकल स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट? सो आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें से हम कौन सा बाय कर सकते हैं सो दैट आवर नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। ओके, सेकेंड इज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी बिल्ट है, किसी ने बिल्ड किया हुआ है, वो हमेशा चीपर होता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स उसको यूज़ करते हैं, राइट? इसलिए वो चीपर होता है। सो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स आर ऑलवेज चीपर। ओके, as it is already off the shelf software, that means it is already available to buy, right? So it is ready, there is no any delay to get the software. अगर आपने बिल्ड किया सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपका सॉफ्टवेयर डिपेंड होता है, राइट? देयर आर मेनी रिस्क्स दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। सो यहाँ पे कुछ डिले ही नहीं होगा, आपको बस मार्केट जाना है, वो सॉफ्टवेयर लाना है, आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है एज पर योर नीड एंड इट इज़ अवेलेबल। ओके, सो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर इज रेडीली अवेलेबल। अभी you can examine the software which is off the shelf because वो readily available है, you can get it, you can study it, even they provide us the trial version, 30-day trial period होता है, नहीं तो sometimes 6 weeks trial period होता है, right? So off the shelf software you can try, if you don't like it you can just reject it, right? You have a choice not to buy it. Okay, so this is the main advantage कि आपको ट्रायल करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। ओके, बाद में एज दिस सॉफ्टवेयर इज रेडीली अवेलेबल एंड यूज बाय मेनी कस्टमर्स, उसमें डिफेक्ट्स भी कम होते हैं क्योंकि वो जो भी डिफेक्ट्स आते हैं वो कस्टमर्स रिपोर्ट करते हैं और वो रिमूव भी हो जाते हैं, राइट? the person who has built it or company who has built it, they already fix it. Okay, then only their final released version is available off the shelf. So defects are very less if you buy the software which is readily available in the market. Okay, so of course we already have seen it is, as it is readily available, no delay will occur. वहाँ पे आपको कुछ इंतज़ार करने की
कुछ रीज़न ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अवेलेबल, इट इज़ डीलेड और रिलीज डेट बहुत डिले हो गई ड्यू टू ब्ला 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 फैक्टर्स. ओके, so these are the advantages why we have to buy the software instead of build it. So first of all, why to buy the software? You don't have to worry about the technical stuff, right? Second is, it is much cheaper, which is available in the market, and it is used by many customers, so it is cheaper, it is readily available. You can even try it before you buy, you can properly examine it. There is no any delay for that particular off the shelf softwares, and then there are very less defects in off the shelf softwares always. Now we'll see why not to buy but build it. So हमने अगर खुद बिल्ड किया तो क्या एडवांटेजेस है. ओके, नाउ यहाँ पे क्या हमें समझना है कि हमने अगर रेडीमेड सॉफ्टवेयर लिया, लाइक ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर हमने लिया, लाइक फॉर एग्जांपल पेरोल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. सो वो सेम सॉफ्टवेयर बहुत सारे कस्टमर्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता कि बाबा उनसे हमारा सॉफ्टवेयर कुछ अलग है. दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट वी डोंट गेट इफ़ वी यूज़ द ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर. ओके, अभी वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बिल्ड किया है, वो ओपन सोर्स नहीं है, वो फिक्स्ड है पूरा. सो दैट इज़ वाई हमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम मिलती है. इफ़ वी वॉन्ट टू कस्टमाइज एनी थिंग एज पर आर नीड, ओके, वो हम लोग कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट, वी कैन कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है. ओके, सब कुछ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट. ओके, सो सेम मॉडिफिकेशंस, हमें अगर कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उसका कोड तो हमें एक्सेसिबल नहीं होता, राइट. It is already coded, the code is not accessible to us, and that is why modification is not possible. Okay, none of the modifications are possible. Customization possible है, यूज़र इंटरफेस चेंज किया, थोड़ा कलर चेंज किया, ये वो हो सकता है, लेकिन जो अंडरलाइन कोड मॉडिफिकेशन है वो हमें ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करके नहीं मिलेगा. ओके, और हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं और हम उसको कस्टमाइज भी करते हैं एज पर आर नीड्स, राइट. तो उसमें उसे तब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करती रहती है. सपोज फॉर एग्जांपल 2 years यूज़ किया, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि वो इतनी उस पर रिलाई हो जाती है वो सॉफ्टवेयर पे कि उनको अगर कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाना है, इफ़ देयर चेंज रिक्वायरमेंट्स आर चेंज और नीड्स आर चेंज, तो बहुत उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है टू change the software from one software to another software. That change they cannot accept very easily, they just rely on the existing software, and that is why it is better to, in such cases it is better to build instead of buy. So क्या है advantages? If we build it, we don't get any competitive advantage, right. Flexibility बहुत limited हो जाती है, as code is fixed, we cannot modify the code, और organization बहुत ही उस पर rely हो जाती है if that software is used by them again and again. Okay, it is difficult for them to switch to the another software.